बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। दो बातें हैं और दोनों बिल्कुल सही हैं। इंसान वही है जो वो सोचता है, जो हम सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं, या जो हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। सो दो चीज़ें, हम जो खा रहे हैं वो कितना अहम है और हम जो सोच रहे हैं वो कितना अहम है। खुराक को इस वक्त छोड़ते हुए ये जो सोचें हैं ना, ये दरअसल वो बुनियादी फ्यूल है, वो ईंधन है कि जिसको जलाकर हम फिर अपनी शख्सियत की तामीर करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत मामूली शक्ल सूरत के होते हैं, इतनी अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं कि हमारा दिल मोह लेते हैं। बार बार उनसे मिलने को दिल चाहता है और मिलने के बाद भी वो अपना ऐसा तासुर हम पे छोड़ते हैं कि हमारा उनके बारे में बहुत अच्छा ख्याल और गुमान और राय होती है। और इसका ताल्लुक जो है इससे नहीं होता कि वो कितने खूबसूरत, कितने हसीन और जमील हैं, बल्कि एक और ही तरह की बात होती है कि उस इंसान के अंदर, जो कि उसकी सोच की वजह से, उसके रवैये में और फिर उस रवैये की वजह से उसकी शख्सियत में हमें नज़र आती है। आज अपनी गाड़ी मुझे खुद चलानी पड़ी और सुबह जब गाड़ी आप इमरजेंसी में चला रहे होते हैं, अफरा तफरी में, तो आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत दिनों से नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे होते। अब मैंने ये महसूस किया कि अपनी गाड़ी खुद चलाते हुए आपको हमेशा अपनी गाड़ी पर ध्यान रखना पड़ता है और अपनी गाड़ी को चलाने के ऊपर ही अगर आपका ध्यान होगा तो फिर ही गाड़ी सही चलती है। अगर हमारी नज़र इस तरफ भटकती रहे और ध्यान इस तरफ रहे कि पिछली गाड़ी क्या कर रही है और दाईं सम से आने वाली गाड़ी क्या कर रही है और बाईं सम से आने वाली गाड़ी का क्या इरादा है और सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, तो फिर अपनी गाड़ी के जो पाँव हैं, जो ब्रेक पे पाँव बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पे दब जाता है ये सोच कर के वो गाड़ी शायद इधर ही आ रही है। और अगर आप नहीं इन चीज़ों को अपने आप के साथ फोकस करते और लेकर चलते तो फिर इधर उधर ध्यान भटकने की वजह से आप अपनी जो ड्राइविंग है वो मुस्तहकम अंदाज में नहीं कर सकते। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने भी तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह से चलाने को कहा है ना, कि अपने ऊपर ध्यान रखो। ये ना सोचो दूसरा क्या कर रहा है, उसके ऐब क्या हैं, उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसकी कमियाँ क्या हैं, उसकी कोताहियाँ क्या हैं, उसके मसले क्या हैं। अपने ऊपर ध्यान रखो। ये देखो कि आपने क्या नहीं सही किया, आपसे क्या गलत हो गया, जो गलत हुआ उसे सही कैसे किया जा सकता है, जो सही है उसे मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर अपनी गाड़ी चलाने के ऊपर ध्यान रखोगे तो ज़िंदगी की गाड़ी सही रास्ते पे अच्छी तरह से चलती रहेगी। और अगर ध्यान रहा दूसरों में और इस तहकीक में और इसी जस्तजू में कि उनके ऐब पता चल जाएँ और उनकी बुराइयाँ पता चल जाएँ, या उनके जो तरीके हैं उनको अपना लिया जाए या उस रवैये के साथ चला जाए जो कि दूसरों का है, तो फिर आप डगमगाते ही रहेंगे। आप कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी गैर ज़रूरी तौर पे ब्रेक दबाएंगे, कभी आप खौफज़दा होंगे, कभी आप हरासा होंगे और फिर नतीजतन गाड़ी की टक्कर लगने का भी एहतमाल होता है। सो ज़िंदगी और गाड़ी दोनों चूँकि बहुत मिलते जुलते हैं, सो असूल वही हैं कि कायदे कानून जो कि मुसल्लमा हैं, तस्लीम शुदा हैं, चलना उन्हीं के मुताबिक है, लेकिन चलना अपनी धुन में है, अपने अंदाज में, अपने आप को देखते हुए, दूसरों से नज़र हटाकर नज़रें, तवज्जो और ध्यान अपने ऊपर मरकूज़ करते हुए। सो ये आज गाड़ी चलाते हुए ही मेरे जहन में सारी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। अपने आज के प्रोग्राम की तफसील भी आपके साथ में शेयर करूंगी। आज अपने जिस मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं, आपसे उनकी मुलाकात 12 और एक अरसे से है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ के एक्टर हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ किया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतना काम किया है कि मैं उन्हें कह भी रही थी कि लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को लाने वाले और प्राइवेट सेक्टर के वो जिसे कहते हैं सबसे पहले काम करने वाले तो हैं ही वो, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करने वाले एक्टर्स में उनका शुमार होता है। बेशुमार ड्रामा सीरियल्स, बेशुमार कामयाब कैरेक्टर्स और रोल्स और अदाकारी जिसको एक्नॉलेज किया गया फिर अवार्ड्स के ज़रिए से। 11 से ज़्यादा अवार्ड बशमूल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो हैं वो इनके हिस्से में आ चुके हैं। फिल्म्स भी की हैं उन्होंने, और आजकल एक प्रोग्राम जो है वो भी हमें होस्ट करते हुए नज़र आते हैं, मज़ाकरात के होस्ट। मेरे साथ होंगे आज नुमान एजाज साहब। उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है, आप देख सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। और उसके साथ साथ कुछ म्यूज़िक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि शहनशाह नियाज़ी साहब जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमानों से।
ये मुख्तलिफ अहद और मुख्तलिफ अदवार में से हमने तस्वीर इकट्ठी की हैं अपने आज के मेहमान की, जिनके आपने इतने सारे प्लेज, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस देखी होंगी कि मुझे यकीन है कि एक किरदार के ऊपर दूसरे किरदार की छाप के साथ अब हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक बड़े बाकमाल एक्टर हैं। जिसमें किरदार में आए, भले वो नेगेटिव हो जो कि कम किया है उन्होंने, या वो पॉजिटिव हो, वो एक हीरो के तौर पर एक अपने कैरेक्टर में हमारा दिल जीत लेते हैं। इसीलिए वो स्क्रीन पर एक अरसे से हमें नजर आ रहे हैं और 10 से ज़्यादा अवार्ड्स में, जिसमें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है, उन्होंने हासिल किए हुए हैं। आजकल हमें एक सियासी नौयत का शो जो है उसे भी होस्ट करते नजर आ रहे हैं, मुज़ाकरात। मेरे साथ हैं नुमान एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मेरी दावत कबूल की और आना जो है उसके लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। नो वरीज। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे इस सफर का आगाज हुआ था और क्या आप पैदाइशी एक्टर थे या फिर बन गए हैं वक्त के साथ साथ? नहीं, अचानक पता चला मैं एक्टर हूँ? नहीं, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि तबीयतन तो मैं एक्टर हूँ ही नहीं। जैसे एक्टर्स पब्लिकली बिहेव करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू इट एवर। तो बस वो एक इत्तेफाक था, खबरें पढ़ते पढ़ते, पढ़ने का शौक तो खबरों का था। अच्छा। तो वो न्यूज़ कास्टर तो किसी ने लिया नहीं, तो उन्होंने एज एन एक्टर एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तो वो चल पड़ा। फिर निज़ाम वो आपके इख्तियार में नहीं होता। सही। थिंग्स दे स्टार्ट कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली। तो वो शुरू हो गई चीज़ें और फिर ये इतना 27 साल की जर्नी हो गई माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप छोटी स्क्रीन के बादशाह होंगे? और आपने पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आपसे, तो खैर यू नो इनसाइड आउट ऑफ दिस मीडिया सो वेल, बादशाह कोई भी नहीं होता है। बस वो ये है कि आप का काम थोड़ा सा स्टैंड आउट कर जाता है और लोग अप्रिशिएट कर देते हैं और लोगों की वजह से ही स्टैंड आउट करता है। उसमें भी आपका अपना कमाल कोई नहीं होता। ठीक। वो तो अगर नहीं सराहेंगे तो नहीं स्टैंड आउट करेगा समहाउ द अदर। तो ये बस ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के इख्तियार में है नहीं। ये बस ताने बाने अल्लाह पाक के साथ ही जुड़े होते हैं और फिर लोग उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लोग उस आदमी को उठा के यहाँ से वहाँ बिठा देते हैं, फिर वहाँ से नीचे भी फेंक देते हैं समटाइम्स, जब वो कदर नहीं करता उन चीज़ों की। तो ये बस इंसानों के इख्तियार में नहीं है। सही। ये वो करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, बहुत कुछ बदलता है जब ज़िंदगी में। आपको तो शोहरत पहले दिन से ही मेरा ख्याल है कि साथ साथ रही। आपके कोई वक्त ऐसा नहीं था जो स्ट्रगल में गुजरा हो? यू वर एक्चुअली बॉर्न? नहीं, बहुत वक्त स्ट्रगल में गुजरा है। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलती और आपको कदर भी उस चीज़ की तभी होती है जब आपने उसके लिए मेहनत की हो। सही। आई स्टार्टेड फ्रॉम 50 सेकेंड्स 1 लाइन और फिर एक 50 सेकंड का रोल, 1 लाइन, और फिर इतना लंबा सफ़र तय करना और आज जिस मुकाम पे अल्लाह पाक ने पहुंचाया, तो इसमें वो स्ट्रगल का एलिमेंट तो वो होता ही है। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक। ये भी नहीं है कि आज स्ट्रगल नहीं, कोई हालात बदले नहीं है, कोई बेहतर नहीं हुए, लोगों की तबीयतें और आपके लिए अप्रोच वो चेंज नहीं हो गई है, आज भी वैसे की वैसे ही है। इट्स अ थैंकलेस जॉब ना। तो यहाँ तो वो जो हमारे शोबिस का एक परसेप्शन पब्लिकली है वो कुछ और है। जो उसमें रहते हैं उनको पता कि इनसाइड आउट क्या है, मेहनत कितनी दरकार होती है, कितनी दरकार होती है, और फिर आपको कहाँ कहाँ और किस किस लम्हे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कितना कॉम्प्रोमाइज करना कितना पड़ता कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, तो ये जिस तरह के आपने कैरेक्टर्स किए हैं, आप हमेशा एक बड़े इंटेंस और एक बड़े फिर उसके साथ धीमे मिजाज के रोल्स में भी आए, कुछ नेगेटिव भी किए हैं। अभी इतने सारे शेड्स और इतनी सारी वेरिएशंस वजह से कहते हैं व्हाट इज द रियल कैरेक्टर ऑफ नुमान एजाज? इतने कैरेक्टर्स करने के बाद रियल नुमान एजाज अभी तक बाहर नहीं आया। मैं एक्टर नुमान एजाज कुछ और हूँ, मैं घर में नुमान एजाज कुछ और हूँ, मैं मुज़ाकरात में नुमान एजाज कुछ और हूँ। जो असल नुमान एजाज है वो तो बिल्कुल अकेला है, अभी भी अकेला है और वो रहता है। इंसान अंदर से एक लोनर ही होता है। और हम आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या उनकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, वो सारी ज़िंदगी हजूम में रह के भी अकेले ही रहते हैं। सही। क्योंकि वो खपती लोग होते हैं। सही, वो किसी और दुनिया के लोग होते हैं। वो दे आर एलियंस है बेसिकली। आई मैं तो समझता हूँ कि वो बस एक काम करने मुझे भेजा गया है, जाओ ये काम करके आ जाओ, दैट इज इट। सही। तो हम अकेले ही रहते हैं। सही। अच्छा, शोबिस टाइप वो जो एक हम कहते हैं, अमूमन लोगों में एक इस तरह न्यूज़ होता है, आप समझते हैं कि कोई शोबिस टाइप होता है? और अगर होता है तो आप एग्री कि आप उसमें फिट इन होते हैं उस डेफिनेशन में या नहीं? शोबिस के अपने बड़े लॉज़मात हैं और जब जो लोग इन शोबिस के साथ मुंसलिक होते हैं उनके वो एक ब्रीड डिफरेंट होती है। आई मीन हाउ दे बिहेव इन पब्लिक एंड यू नो, चाहे वो सुपरस्टार है नहीं है, वो पब्लिकली उसका एक चलने फिरने का स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक। सो वो पर्टिकुलर शोबिस टाइप लोग होते हैं, वो उनको काम का नहीं पता होता। यू नो,
दुकान की आपकी जो आप खरीदने जाती हैं कोई चीज़ तो विंडो पे कुछ और पड़ा हुआ है। हाँ। ये विंडो के लोग हैं। ठीक, सामने ठीक जो है, असल माल है वो तो गोदाम में पड़ा हुआ है, हम गोदाम के लोग हैं। ठीक है। द रियल स्टफ तो वो कम है इस मुल्क में, वो इतने ज़्यादा नहीं है। ये जितने आजकल ये लड़के आपको दिखाई देते हैं इनमें हार्डली बहुत सारी चीज़ें एक पैकेज को क्रिएट करती हैं। आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी अपीयरेंस है, आपकी प्रेजेंस है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका एक इमेज है। तो वो एक मुकम्मल फनकार जो है या अदाकार जो है वो बहुत कम है, सही। वेरी रेयर। इसका मतलब बहुत कम लोगों से मुतासिर होते हैं। अव्वल तो होता ही नहीं हूँ। अच्छा, ना होने का शौक है ना करने का शौक है। सही, तो मुतासिर करके किसी को क्या ले लेना है उससे, और किसी से मुतासिर होकर क्या कर लेना। ठीक। सो वो बस ठीक है, वही वाली बात है ना, आप एक अपने ही ट्रैक पे चल रहे हैं और फिक्स हैं आप उसके ऊपर, और ठीक है, दुनिया हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। कोई अच्छी बात करता है उसकी अच्छी बात ले ली, कोई बुरी बात करता है उसको समझा दिया कि नहीं ये गलत है। सही। अच्छा, लेकिन मुझे याद है जैसे मैं और नाजरीन जो टेलीविज़न देखते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि प्राइवेट सेक्टर और नेचुरल एक्टिंग जो है उसके आगाज़ अगर चंद लोगों को हम क्रेडिट देना चाहें तो यू आर वन ऑफ देम, जिन्होंने कि एक्टिंग को वो रिवायती उसके वो तमाम उसमें से निकाल के बड़ा नेचुरल नॉर्मल कर दिया था। Still I'm trying to change the interpretation of acting actually. I don't मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं घर में स्क्रिप्ट लेके जाता हूँ। अगर एक चला भी गया है तो वो गाड़ी की डिग्गी की हद तक ही गया है। सही। या वो एक जगह की हद तक ही गया है, वहाँ जाके वो पढ़ा रहा है, वो लिफाफे में से बाहर नहीं निकला। मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। I mean, बाबंग होकर ये बात कहता हूँ कि मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, ना ही मैंने शूटिंग पे जाने से पहले पढ़ा। सही। मैंने सेट पे ही पढ़ा है, डायरेक्टर से ही समझा है कि किरदार क्या है, और कभी मैंने दूसरे अदाकार की लाइन भी नहीं पढ़ी। अच्छा। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता भी हूँ परफॉर्म करने से पहले तो सिर्फ अपनी लाइनें पढ़ता हूँ। ठीक है। और वो लाइनें वैसे डिलीवर नहीं करता जैसे लिखी होती हैं। वो मेरा एक अपना एक तरीका है। आई थिंक कि जो किरदार आप कर रहे हैं उसकी मिजाज के हवाले से अगर उस तरीके से वो लाइनें मुंह से डिलीवर होनी चाहिए, वो ये ना लगेंगे ऊपरी ना लगें। ठीक है। वो ये ना लगेंगे वो पर्सनैलिटी तो ये है, किरदार कैरेक्टराइजेशन ये है, और लाइनें इतनी मोटी बोल रहा, डायलॉग बोल रहा, फलसफा बोलने की। एक चाय वाले को फलसफा बोलने की क्या जरूरत, उसका फलसफा एक डिफरेंट लेवल का होगा। ठीक है। लेकिन हमारे राइटर्स क्योंकि इम्प्रेस करने के चक्कर में, क्योंकि मोस्टली इस वक्त जितने भी राइटर्स काम कर रहे हैं वो लॉट खत्म हो गई है राइटर्स की। इस वक्त जो राइटर्स भी काम कर रहे हैं वो सारे डाइजेस्ट राइटर्स हैं। दे डोंट नो व्हाट इज ड्रामा, दे एक्चुअली डोंट नो। तो वो जो राइटर्स इस वक्त भी काम कर रहे हैं वो डाइजेस्ट राइटर्स हैं, उनको पता ही नहीं। वो इम्प्रेस करना चाहते हैं प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, एक्टर को, तो वो एक मुश्किल अल्फाजी लिख कर भेज देते हैं। सही। यानी अफसाना और अफसानचा लिखने वाले लोग आपके ख्याल में अब ड्रामे लिखना शुरू हो गए हैं। Exactly, लेकिन this is ये what बिक is रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे बिकता हैं। नहीं है कुछ भी। खैर बिकने को तो रूढ़ी भी बिक जाती है इस मुल्क के। खैर कहने का मकसद है कि वो बिकता नहीं है, वो होता ही है कि जरूरत है। ठीक। बिकॉज वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, ग्रोथ नहीं हुई। ठीक। ग्रोथ और वॉल्यूम में बड़ा फर्क है। सही। अपने बारे में आप इन दोनों जो आपने टर्म्स यूज किए, ग्रोथ एंड वॉल्यूम, इसको कैसे अपने मेरी ऊपर लागू वॉल्यूम करते कम हैं? हुई है, ग्रोथ जरूर बढ़ी है। ग्रो किया हूँ बिकॉज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ड्रामे के जो मुख्तलिफ किरदार हैं और कैरेक्टर्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन तो ज़रूर मैंने समझी भी है और की भी है और परफॉर्म भी किया है। आई ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू in the character which I am playing. I don't look for a hero ka character. I make my character hero. Whether it's for one scene or whether it's there for 100 scenes. सही। So मेरी interpretation different होती है। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए रुक जाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ है जो आपसे बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आपके से बात कर। आपके ड्रामे तो बेशुमार किए हैं, लेकिन ऐसे चंद ड्रामे हैं जो हमेशा ज़हनों में रहते हैं। उसमें एक ड्रामा आपका मेरा साईं, वो तो निकलता नहीं है ज़हन से। मेरा साईं से लेके मजाक रात का सफर आपका बहुत शानदार है। अच्छा मुझे ये बताइए, घर में आप मजाक रात की तरह हंसमुख से शोर है या कि मेरे साईं की तरह है? नहीं, मेरी I've got a very weird sense of humor, and somehow the other sometimes my wife, she doesn't understand my kids, वो क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ थोड़े से वो बर्गर बच्चे हैं ना, मम्मी तो डैडी मेरी कोशिश तो होती है कि वो बर्गर ना हो, बंद कबाबी हो। तो लेकिन वो ये है कि वो कि बाबा
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हाँ। तो वो नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज आई हैव केप्ट देम फार अवे फ्रॉम द मीडिया, सही, बिकॉज पढ़ने का फोकस करें। ये अगर हीरोइज्म का या एक्टर के बेटे का कीड़ा दिमाग में चला गया तो फिर पढ़ाई गई, सही, तो फिर आई डोंट इन्वॉल्व देम इन माय वर्क, तो वो नहीं समझते हैं। लेकिन मैं करता हूँ मजाक कई दफा, जब मैं मजाकरात स्पेशली करके आऊँ तो उस वक्त करता हूँ। मूड अच्छा होता है थोड़ी देर के लिए। आई लव दोज पीपल, वो मेरे ख्याल में फरिश्ते हैं तीनों, जो मेरे साथ बैठते हैं और जो बातें करते हैं और जो हंसाते हैं, ठीक, जो आपका ज़हन फ्रेश कर देते हैं, ठीक, you know, ठीक। they are like those people, I mean they are icons, I think इसका मतलब है मुज़ाकरात से आप हंसते मुस्कुराते जाते हैं तो मूड घर में खुशगवार रहता है, तो जब कैरेक्टर कोई इस तरह का कर रहे होते हैं तो फिर घर में क्या हालात होते हैं? नहीं वो तो खैर ऐसी बात नहीं है, बिकॉज मैं जो एक्टर नुमान इजाज है उसको गेट के बाहर ही छोड़ के जाता हूँ। Okay. अंदर जाके तो मैं जुतियां ही खानी होंगी, सो आई ऑलवेज लीव हिम आउटसाइड। अंदर जाके तो मैं एक खामंद हूँ, एक बाप हूँ, फलां चीज़ नहीं हुई तो बत्ती नहीं ठीक, तो फिर फलां काम गलत हो गया तो वो गलत हो गया, तो फलां रिश्तेदार की तरफ जाना, तो वो फिर वो वहाँ पे आप एक शौर, एक बाप एंटर होता है, ठीक है, वो फिर एक्टर तो बाहर ही रह जाता है। सही, तो वो हर लम्हे, मैंने कहा ना कि जो असल नुमान इजाज होता है ही नहीं, हाँ। वो होता है जो अकेला बैठा होता है, ठीक, तो ठीक। वो मौके अच्छा, बहुत कम अमंग आते ये रोल्स जो आपने अभी डिफाइन किए हैं, एक्टर, नुमान इजाज, शौहर, वालिद, इन तीनों में से विच कैरेक्टर यू लाइक द मोस्ट प्लेइंग, विच कैरेक्टर इज मोर, आई मीन आपको ज्यादा मनपसंद? मेरी द प्रॉब्लम विद मी इज कि मैं जो भी किरदार करता हूँ ना बड़ा इंजॉय करके करता हूँ। बड़ा रियल तो मैं बाप का भी बड़ा इंजॉय करके करता हूँ। कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन ज़रूर हो जाती है, बिकॉज समटाइम्स बच्चे आपको तंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बेगम आपको इरिटेट बहुत ज़्यादा कर देती हैं, तो वो कैरेक्टर्स में वो किरदार ही हैं सारे। ठीक, ओरिजिनल तो ये लोग मानते नहीं है इस बात को, लेकिन ओरिजिनली इंसान अकेला ही होता है। सही, अकेले आए हो अकेले ही चले जाना है आपने, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से जिम्मेदारियां आपको यहाँ पे दी होती हैं ठीक, कि ये किरदार आपने करने हैं। तो आपका जो अपना सेल्फ है वो तो कई दफ़ा रह ही जाता है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से एक्सप्लोर होता है। सही। ब्रेक के लिए रुकने से पहले एक सवाल छोड़ते हुए मैं जाऊंगी, दिल कभी दिमाग पे रहा हुक्मरान, या दिमाग ही हमेशा ज़िंदगी के सारे मामलात में आपका रहनुमा रहा? ये ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। चलो, आप खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम मिल रहे हैं अपने मेहमान से, नुमान इजाज साहब मेरे साथ हैं। और जाते जाते मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कभी दिल ने ज़िंदगी पे हुकूमत की है या जहन की ही हुक्मरानी चली है? देखिए, मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। वाकई में? हाँ, कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं, दोनों रज के रोमांटिक हैं। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उन्हीं की सुनता हूँ हमेशा। ठीक। हाँ, वैसे दिमाग अमूमन इतना पागल नहीं होता। नहीं, मेरा दिमाग इतना ही पागल है। ठीक, मैंने कहा ना कि मैं एक अबनॉर्मल सी शख्सियत हूँ, सही। खासी तो जिस तरह चल पड़ता है वो चल पड़ता है। अच्छा, हाँ, वो सिंक्रोनाइज्ड है। ये नहीं हुआ कि एक ने इस तरफ कहा हो, एक ने इस तरफ कहा। जिंदगी में रिग्रेट्स हैं कोई, कभी कुछ? Are you of type? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, होने तो नहीं चाहिए, लेकिन बंदा बशर है, उससे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारा वक्त उसने ज़ाया भी किया होता है, और फिर वो बाद में रिग्रेट करता है कि वो टाइम में अगर फलां जगह लगा ले लेता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो हाँ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हैं। अच्छा, अगर फर्ज किया एक्टर ना होते, अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन माय लॉ फराजी इन 1989-90, अगर मैं ना होता एक्टर तो डेफिनेटली मैं लॉ प्रैक्टिस करके जो मैंने कुछ अर्सा की भी और उसके बाद उसको कंटिन्यू कर देता, वो तो फिर वो काम की यलगार इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे इवेंचुअली फिर वो लाइब्रेरी से निकलना पड़ा कि मैंने कहा कि नहीं, अब ये कर लेते हैं, ठीक, काम ज़्यादा है। घर वालों का क्या रवैया था, क्या उनका क्या किरदार रहा, पेरेंट्स का खास तौर पे जब आपने एक्टिंग को चूज किया? There was no restriction, there was no मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी मार पड़ी और बड़ा नहीं, वैसी कोई बात नहीं थी। हालात आपको मजबूर कर देते हैं कई मरतबा। आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, वी आर एवरेज मीडियोकर लोग हैं हम। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो वो
कुछ हालात थोड़े से अपसेट हुए, वी वर टू ब्रदर्स, तो वो काम करना पड़ा। तो छोटी उम्रों में ही हमने काम शुरू कर दिए करने, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां पड़नी शुरू हो गई थी। तो उसमें फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो जब पैसे आ रहे हो तो फिर नहीं कोई पूछता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक। क्योंकि ज़रूरत पूरी हो रही होती है। हाँ। हम लोग अपना टैलेंट थोड़ी बेच रहे होते हैं, हम तो अपनी ज़रूरतें बेच रहे होते हैं। सही। सो टैलेंट बहुत कम लोगों ने बेचा है इस मुल्क में। somehow मेरा एक अपना बिलीफ है, मोस्टली मेजॉरिटी लोग अपनी ज़रूरतें ही बेच रहे होते हैं, मजबूर होकर ही काम कर रहे होते हैं। सो वो आने शुरू हुए तो फिर वो घर के हालात भी तो देख रहे थे ना। माई फादर वॉज नॉट वेल फॉर ऑलमोस्ट 3 years, तो वी वांटेड मनी। दवाइयाँ आपको पता है, हाँ। ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान है, यहाँ पे सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, स्टेट तो कुछ भी नहीं करता है, वो फैसिलिटीज भी नहीं आपको प्रोवाइड कर। सो फिर वो ऑटोमेटिकली वो फिर उस चक्की में पिस के तो फिर वो ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, तो बड़े इसका मतलब नाखल्फ औलाद में से नहीं है आपने? नहीं 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 नहीं, इतने नाखल्फ नहीं। ये भी नहीं कहूँगा कि हम फरिश्ता बच्चे थे, सही, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, डेफिनेटली होते थे, लेकिन ये है कि वो वाले नहीं थे जो दिल और दिमाग के सुनने वाला शख्स जो है अमूमन जिंदगी में किसी और की सुन और मान नहीं सकता। तो क्या आपके साथ ऐसा रहा? ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं नहीं सुन सकता और ना ही मान सकता। सही। तो फिर इस तरह की शख्सियत से अमूमन लोगों को इख्तलाफ और बहुत ज़्यादा उनको मसाइल होते हैं। मैं मीडिया में एक पागल आदमी मशहूर हूँ, इसीलिए मशहूर हूँ, और मैं नहीं जाता हूँ मॉर्निंग शोज़ में। उसकी बहुत सारी अपनी रीजंस हैं, लेकिन लोगों की परसेप्शन है इस तरह की। लेकिन जिस आवाम को मैं मिलता हूँ, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज whatever I am because of them। so मेरा उनके साथ एक राब्ता मुख्तलिफ किस्म का है। सही। तो गुस्सील आदमी है वाकई, आपके बारे में कहा जाता है बहुत गुस्से वाला इंसान है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गुस्से वाला एलिमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया। गुस्सा बाहर का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तो वो घर वालों पे आप कितना का गुस्से हो जाएंगे। ठीक। वो भी कहते हैं नाउ शट अप, इट्स इनफ। तो वो फिर आप इनफ होना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत में वो क्या चीज़ ऐसी रखी है कि लोग आपको पसंद करते हैं, सराहते हैं, बियॉन्ड एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस, उसके अलावा? I don't know। आपने फील किया है कि यू हैव सम करिश्मा इन योर मैंने पर्सनालिटी? आई बिलीव कि मैं, क्योंकि किसी का बुरा कभी भी नहीं चाहा है, और ना ही मुझे कोई डर्टी पॉलिटिक्स का शौक है। मैं बिल्कुल तीर की तरह सीधा हूँ, और कोई हैंगअप्स नहीं है, कोई ईगो इश्यूज नहीं है, कोई और कोई मसाइल नहीं है। सही। बस ठीक है, काम है, प्रोफेशनली अच्छा करना है, और जितना करना है उतना आपको मुआवजा उसका मिल जाना चाहिए। डीलिंग विद पीपल शुड बी वेरी पॉजिटिव, एंड वन शुड बी वेरी पॉजिटिव। आई बिलीव हमारे यहाँ जो मेजर इशू है, कोर इशू, पीपल आर नॉट पॉजिटिव समहाउ द अदर। वो हर बंदा किसी ना किसी महाज पे काम कर रहा है, और ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो। सही। तो मेरी तो कोशिश होती है कि लोग मिलें, जुलें, हंसें, खेलें। कल किसने देखी है, कल पता नहीं होती भी है या नहीं होती है। तो आज जो है, जो लम्हा आपके पास है, उसको खुशगवार तरीके से गुजार दीजिए। सही। सो वो ये एक वन ऑफ द बेसिक रीजन। सही। आई बिलीव सिन्फ मुखालिफ खवातीन आपको लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पसंद जी करती अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? मैं खासा मशहूर आदमी हूँ इस हवाले से भी, और होती हैं। बड़ी मेहरबानी है तमाम खवातीन, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। तो वो होती हैं। आप एंजॉय करते हैं इसको? I love it, and I love all those women who fall in love with me. No worries. And what about spouse? यानी She understands everything now. It's been 20 years, and we've been together, and she knows me very well. And लेकिन वही वाली बात है ना, हम एक ऑफिस, जिंदगी एक ऑफिस है ना। हाँ। तो इसके साथ ये ताल्लुक, इसके साथ ये, तो वो सबको पता है कि किसकी ड्यूटी क्या है और उसने क्या करना है। सही। तो अमूमन सब अपनी एक्टर्स जो हैं उनके साथ ही शिकवा रहता है कि वो गैर संजीदा मिजाज और शौकीन मिजाज ज्यादा होते हैं। गैर संजीदा होते हैं, शौकीन मिजाज होते हैं। मैं संजीदा भी हूँ, गैर संजीदा भी हूँ, दोनों एलिमेंट्स हैं। शौकीन किस हवाले से? शौकीन का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी तरजीहात का तयन जो है उस तरह से नहीं करते बाज़ का, जैसे कि आम इंसान करते हैं। नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो मेन इम्पोर्टेंट तरजीहात के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो वो जो रिश्ते में ऐसा मुंसलिक है, उनको ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी पहली तरजीह? हाँ, ये मेरी पहली तरजीह होती है। मेरे से किसी का दिल ना दुखे, ये मेरी तरजीह होती है। कोई बहुत ही आपके सर पे आप उछलना शुरू कर दे तो फिर वो एक सेपरेट इशू है, क्योंकि हर आदमी का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। लेकिन तरजीह यही है कि ये जो रिश्ते में ऐसा, और जो ड्यूटी मुझे
दे के भेजा गया है, वो ड्यूटी जो है मुझे पूरी करनी। हाँ। एक कॉलर को भी साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं फराब? जबरदस्त जी। नुमान निजा साहब को बुलाने में क्रेडिट गोज टू यू। नहीं, credit goes to him. We are acting in a play together. You are absolutely right, Mona ji. The credit goes to the lady ji. इसलिए really credit goes to her because वो आप किसी मॉर्निंग शो में मैंने आपको आज तक नहीं देखा। जी बिल्कुल। I am so thankful. और मुझे आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी थी वो ये है कि जैक्सन हाइट मैंने आपका सीरियल देखा और जो मैंने लास्ट एपिसोड देखी, आप यकीन करें उसने हमें रुला दिया जी। वो माँ के साथ एक सीक्वेंस था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप अपनी असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही हैं और आप बिल्कुल एक जेन्युइन किस्म के इंसान मुझे लगते हैं। आप में कोई फेकपन मुझे नजर नहीं आता। मुझे बस यही कहना था और आज मुझे आपसे बात करके बेइंतहा खुशी हुई है। और एक दफा फिर फरा आपको बहुत बहुत थैंक्स। बहुत शुक्रिया और आई एम वेरी थैंकफुल। हम एक प्ले में इकट्ठा काम कर रहे हैं और दबोच लिया जी मोना जी, दबोच लिया फरा साहिबा ने मुझे और एक इजहार कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं जाता तो नहीं होता क्योंकि मेरी बातें बहुत सारी नहीं समझ में आती। वो लोगों को एक बड़ी प्लास्टिक कन्वर्सेशन करने की आदत है। हाँ। वो जो मुझे नहीं है somehow the other। तो मेरी वो गुफ्तगू जो है वो बड़ी अजीब व गरीब होती है। वो रियलिटी पे बहुत बेस करती है। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है जिंदगी के हवाले से जो लोगों को पता नहीं सही लगता है या गलत लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। कुछ बदला है वक्त के साथ? आप समझते हैं कि आप में कुछ तब्दीली? जी बहुत ज्यादा बदला है वक्त के साथ। मेरी अपनी तबीयत में बहुत ज्यादा फर्क आया है। अगर मैं 80% पागल था तो अब मैं कुछ तकरीबन अपने आप को कट डाउन करके कुछ समवेयर लाइक 55 to 60% पागल अपने आप को। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इत्मीनान आ गया है, सुकून आ गया है, ठहराव थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। शॉर्ट टेम्पर्ड अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब मेरी कोशिश मज़ीद बढ़ जाती है लोगों को साथ करने में, इकट्ठा करने में। लोग अभी एक चैनल के हवाले से जो आजकल वावेला पड़ा हुआ है, I'm just trying to let people know यार, let him go। ये एक पॉलिटिकल जंग है। हमें अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, गलत खबरें मार्केट में नहीं फैलानी चाहिए। So let's, I mean, उनकी अपनी एक जंग है, वो खुद ही खत्म कर लेंगे। लेकिन वो जो लोग बातें करके एक मजीद बात को बड़ा कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते हैं इतने लोगों को गल्ला करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। I swear। अच्छा, कितने सियासी हो गए आप सियासी प्रोग्राम करने से? सियासत से नफरत हो गई है जब से मैं इन सियासतदानों के इंटरव्यूज कर रहा हूँ। इनमें से एक जेन्युइन आदमी नहीं है जिसके बारे में बंदा ये कह सके यार ये कितना फरिश्ता सीरत आदमी है। सब फेक हैं, सब प्लास्टिक के हैं, सब जाली हैं। तो आपकी इस राय के बाद आपको फील नहीं होता कि थोड़ा छितर पड़ेंगे और क्या? इसीलिए मैं पब्लिकली नहीं बैठता कि मेरे साथ बैठ के वो बड़ी आर्टिफिशियल गुफ्तगू नहीं होती है। सही। आई कांट डू इट। तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं आर्टिफिशियल गुफ्तगू? नहीं बर्दाश्त भी नहीं ना कर सकता, यही तो एक रौला है। तो मैंने अपने प्रोग्राम में ना एक इंडिया की वो खातून आई थी स्वरा भास्कर। तो बिकॉज शी वॉज विजिटिंग फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो वो आई हुई थी तो उनको बुला लिया। तो उनको बुला लिया। अब वो जिस तरह वो लड़की बात करके गई, जो एनर्जी लेवल था उसका, वो सारा कुछ, और जिस तरह वो गुफ्तगू कर रही थी, दोनों देशों के हवाले से बात कर रही थी, तो उसके बाद शी वॉज वेरी सादी। कोई वो मेडअप नहीं थी, कोई उसकी आर्टिफिशियल कन्वर्सेशन नहीं थी, कोई उसकी वो वाली बात नहीं थी कि कि झूठ है ये। वो सादी सादा काम और एनर्जी और हंस खेल के वो चली। तो उसके बाद मैंने अपनी जितनी भी मेरी खवातीन थी कोलीग्स जो मीडिया की लड़कियां, तो मैंने उनको कहा, मैं क्या वो देखो देख के ही सीख लो वो कुछ। मैं क्या तुसी सारियां प्लास्टिक दियां लग दियां ने। मैं क्या घर में तुम्हारे कूलर है, तुम सेट पे आके कहती हो इट्स टू हॉट, एसी नहीं लगा हुआ यहाँ। घर में तुम कूलर का पानी पीती हो, यहाँ आके कहती हो मिनरल वाटर की छोटी बोतल मंगा लें। तो मैं क्या ये क्या है? यू नो why are you so fake, why are you so plastic, so why are we so fake, why I don't know why are you so fake? सिर्फ खवातीन फेक ज्यादा होती है, मर्द भी उतने ही होते नहीं। मर्द फेक होते ही नहीं। मर्द कहाँ से फेक होते हैं? अच्छा, मर्द मेकअप नहीं करते इसलिए वो फेक नहीं होते? इट्स नॉट द मैटर ऑफ मेकअप, इट्स अ मैटर ऑफ योर एटीट्यूड चेंजेस ना। ओके। क्या आप काम पे आ रहे हो तो आपके नखरे बढ़ जाते हैं। अच्छा। आप घर में हो तो ठीक हो, घर में आपने चाहे पोछा भी लगा लेना है,
वहाँ आपने कहना है किसी को बुला, आई कांट टच इट, बहुत डस्ट है यहाँ। यू नो यू प्ले। मैं तो जाली लोगों में बैठता उठता हूँ ना, ठीक। ये तो सारे जाली लोग हैं। सही। अब दुनिया मेजॉरिटी फेक होती चली जा रही है। सही। अच्छा, इतनी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाए और इतना आदमी का एक्सपोजर जो है वो हो जाए, इट्स ब्लेसिंग और इट्स न्यूज़ को अंदर हो जाना चाहिए। उसको बंद कर देना चाहिए सीरियसली। उसको नहीं मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि लोग कहेंगे कि ये किस किस्म की बातें आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। और जब हम सेट पे बैठे हुए थे, आपने मुझे एक पीस सुनाया था, मास्टरपीस। हालांकि वो थोड़ा लंबा है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट कि वो आप जरूर आज शेयर करें ताकि मैं यूट्यूब पे उसे सबके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन ब्रेक के बाद। दैट इज अनदर साइड ऑफ हिम एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड जब मैंने इनसे वो सुना। बल्कि मैंने कहा भी मुझे प्लीज़ रिकॉर्ड करने दें ताकि मैं इसे सुन लिया करूँ, तो आज मुझे मौका मिलेगा, आई विल रिकॉर्ड इट एंड देन हम सब उसे रख के सुन सकेंगे। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। बहुत Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं नुमान इजाज साहब से, जिन्होंने कि आज वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था सुना दें थोड़ा सा जो आप मुझे सेट पे सुना रहे थे। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, जो कि आप पूरी नहीं सुनाएंगे अभी। शौकत रिजवी साहब हैं, हमारे कुलीग हैं, उनका लिखा हुआ ये सारे का सारा कलाम, इसका नाम था सुफने दे विच सुफना डिठा। ये जर्नी है कि जब इंसान मरता है वहाँ से लेके तदफीन तक, और उसके बाद तो है तो बहुत लंबा वो, इट्स ऑलमोस्ट 2.5-3 पेजेस। उसका जो एक मेन जिस्ट है उस पूरी मंजरनामे का, बेसिकली उसकी एक लाइन है वो एंड में आती है कि हाय नहीं मेरी किस्मत, हाय नहीं मेरे लेखे, वजह दी समझ ना आई मैनू, मैं रिया वजूद भुलेखे, थू थू लानत मेरे ताई, अंदरों कौड़ा बारों मिठा, मैं वर्गा बदकार जमाने, डिठा के ना डिठा। वाह। यानी कि जो मैं, यानी कि हाँ जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, बिल्कुल। हाँ, मैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन में सारी जिंदगी लगा रहा के इसको अच्छा पहनाऊं, खिलाऊं, अच्छी गाड़ी में बिठाऊं, अच्छी जगह पे सुलाऊं, एसी हो, ये हो, लेकिन ये है क्यों? वही ना, काली मेरे कपड़े ते काला मेरा द्वेष, लोग की गुनाहियां परी में गठरी ते लोग कैंड दरवेश। बाबा फरीद साहब का वो है ना, हम असल में पता नहीं क्या होते हैं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं, कहते रहते हैं। हाँ, तो वो जो मैं ये कोई मैंने सुना, उन्होंने मुझे सुनाया था कोई तकरीबन आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले। और याद है आपको? मुझे इतना हिट कर गया कि मैंने फिर उनसे दरखास्त की कि मैं कहा शौकत साहब ये लिख के दें। वो फिर वो शूटिंग के बाद कई दफ़ा नहीं मुलाकात होती, तो वो 5 साल बाद 6 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई। मैं कहा सरकार तो उसी लिख के नहीं देता। उन्होंने दोबारा कहा कि अच्छा मैं लिख देता हूँ, तो अगले दिन लिख लाए। तो उससे अगले दिन जब मैं सेट पे गया तो मैंने उनको ये सुनाया, और फिर मैंने ये हर जगह सुनाया। हाँ। ये मैंने सिखों को भी सुनाया, ये मैंने गोरों को भी सुनाया, उनको साथ एक्सप्लेन भी किया कि ये हमारी जर्नी है बेसिकली। तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, उनका काफी लंबा है, तो वो सारे। अच्छा, इट्स अ वेरी सोलफुल थिंग ना जो आप अभी बात कर रहे हैं। मैं तो इसी चीज को तो एक्सप्लोर करने निकल पड़ा फिर आज से कोई 8-9 साल पहले से। अच्छा, कि मैं हूँ क्यों, यानी ये शिफ्ट आया जिंदगी में? ये शिफ्ट आ गया ना जिंदगी में। मैं आज मैं सेट पे बगैर वजू के नहीं जाता, मैं काम बावजू करता हूँ, अभी भी बावजू हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे फवाइद मुझे उसके नज़र आए, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आई, बहुत सारी ऐसी हरकतें मेरे से हो जाती हैं परफॉर्मेंस के दौरान कि लोग, जैसे अभी मेरी बहन मोना ने कहा कि आपने वो किया तो आपने रुला दिया, तो मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या किया। मैंने जो टाइम कैमरे के सामने गुजारा है पिछले 12-13-14 सालों से, वो मेरी मेमोरी में नहीं है। अच्छा, सो आई डोंट रिमेम्बर दैट। वो एरियाज ब्लैंक है, क्योंकि वो हो जाता है, वो कोई करवा जाता है मुझसे। एंड द रीजन इज, एंड आई ऑलवेज से टू माय यंगस्टर्स कि बावजूद जाया करो काम, बरकत पड़ जाएगी तुम्हारे काम में। तुमसे वो जैसे भाई अभी जगहें बना रहे थे, तो वो जगहें तुम बना लोगे, गायकी में होती हैं जगहें, वो एक्सप्रेशन तुमसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। सही तो होता है मेरे से, मुझे लगता है कि कोई साथ है। अच्छा, ये जो एक मैच्योर एक्टिंग का, और वो हमारे यहाँ पे एक उम्र है
एक उम्र के बाद खातून तो खास तौर पे नहीं कर सकती, और मर्द भी कोई बहुत ज़्यादा उम्र तक हम उन्हें यूनिवर्सली तो यही है कि मर्द लंबी दौड़ लंबी, का हाँ घोड़ा होता है। सही। आप क्या समझते हैं, एक्टिंग में एज और एज लिमिट है? नो, यू गेन विद एक्सपीरियंस एक्चुअली, यू गेन विद पैसेज ऑफ टाइम। सही। वक्त की तो कोई तो अब इस स्टेज कबीर पे खान साहब माशाल्लाह देख लीजिए, हाँ जी, अब इस स्टेज पे अपने पुराने काम को देखते हैं तो क्या हंसी आ जाती है खुदा की कसम। हाँ है, मैं फिटे मुंह है, मैं ऐसा सही। बंदा कह ही देता कई दफा, फिटे मुंह ये मैं था। तो अमंग ऑल ये जो सारा कुछ किया है, कुछ ऐसा जो आप समझते हैं मेरा मास्टरपीस है? I think I mean I'm nobody to claim that. I mean ये तो लोग ही कह सकते हैं कि फलां तुम्हारा काम मास्टरपीस है या फलां चीज़ कोई अच्छी हो गई है तुमसे। मैं कहता हुआ बड़ा अजीब सा ही लगा हुआ कि बैठ के अपनी तारीफें खुद ही करनी शुरू कर दूँ। सही। So I think leave it to people. Let people decide. इतने सारे को आपके एक्ट्रेसेस जिनके साथ, को एक्टर्स, स्टार्स जिनके साथ आपने परफॉर्म किया है, समन जिसके साथ आपको वाकई लगा हो कि बड़ा रेसिप्रोकेट करते हैं, होती हैं फीलिंग्स? बहुत है। all the brilliant actresses if you talk about where is Pakistan is concerned. I mean from मैंने तो खालदा आपा के साथ भी काम किया, खालदा रियासत साहिबा के साथ। सो मेरा एक मज़े का काम ये मज़ा ये आता है कि मैं जिसके साथ काम कर रहा था तो मेरी ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप बन जाती है उसमें, तो वो टू डिलीवर बड़ा इजी हो जाता है। सो आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद एवरीबडी आई वर्क, इवन द यंगस्टर्स नाउ। मैं ऐसे कैसा लगता है? आपने बहुत यंग एक्ट्रेसेस के साथ भी मैंने तो perform उस किया। एक्टर्स के साथ भी काम किया जिसको मैंने फर्श से उठा के अपनी गोद में बिठाया, उसके साथ भी हीरो किया। तो उसका फील कैसा है? अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। सही। God has been very kind. But वही वाली बात है ना, किसी एक्टर के साथ मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा यार, उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, तो मैं कहा यार तुम जो कर रहे हो, तुम एक 1000 मीटर के रनर हो, मैं एक मैराथन का रनर हूँ, तो अप्रोच डिफरेंट है टुवर्ड्स व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो मैं कहा हाँ ठीक है यार, लगे रहो ऐसे, ठीक है, जितना तेज भाग सकते हो भाग लो, मैंने तो आराम से ही भागना है, तो मैंने भागता रहना है सही। जब तक जिंदगी है। अच्छा, ये तय है? ये तय है। I want to die in shoes. I want to die on the set while working. This is my wish. Yeah. नो के एक टाइम के बाद हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ तो रुजू हम हर वक्त ही रहते हैं, अंदर होता है सब कुछ। बाहर से जो प्रचार करते हैं वो फेक होते हैं, ये अंदर होता है आपके। सही। I mean a lot of people know because वो तस्वीरें लग जाती हैं सीधा, हज भी कर लिया, अल्लाह का घर भी देख लिया, सो आपने वो सारे चीज़ें देख ली हैं। सही। तो अब ये एक ख्वाहिश है कि बस want to die in my shoes. या बड़ी अजीब सी ख्वाहिश और है। यूं करके बस, लंबा नहीं, लटकना नहीं, झटका। चलिए, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और एक अरसे तक हम आपको स्क्रीन पे देख सकें। हमारे साथ आज शहनशाह नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। फैल नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं जी और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आज हमारे दरमियान देख के। जी थैंक यू। क्या आप आज हमसे उनकी गायकी भी शेयर करेंगे, कुछ और सॉन्ग्स भी? क्या सुनाएंगे पहले सबसे? एक गज़ल है जी मेहदी हसन साहब की, मुझे शौक लगा है खिलने, तो फिर हम ये फिर तुझे याद किया है दिल। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपकी गज़ल से ही अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. गुंचा शौक लगा है खिलने, गुंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंचा शौक लगा है खिलने, गुंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंचा शौक लगा है
खिलने। मैंने छुप कर तेरी बातें की, मैंने छुप कर तेरी बातें की, जाने कब जान लिया महफिल ने, जाने कब जान लिया महफिल ने, तुझे याद किया है दिल ने, ऊंचा शौक लगा है खिलने। दास्ताने हैं लबे आलम पर, दास्ताने हैं लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, तुझे याद किया है दिल ने, ऊंचा शौक लगा है खिलने। शहंशाह नियाज़ी साहब, बड़े बाप के साहबजादे हैं आप। तुफैल नियाज़ी साहब की हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक अरसे तक, एक ज़माने तक देनदार रहेगी। क्या खूबसूरत उन्होंने गीत और गाने शेयर किए हुए यहाँ पे। ये जो गाना ना, इसने मुझे बचपन की याद दिला दी। मेरे अब्बा सुबह सुबह उठ के रेडियो लगाया करते थे, हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, तो चंद गाने जिन्हें सुन के आज भी वही वाली फीलिंग होती है ना, वो अजीबो गरीब सी। तो बहुत शुक्रिया। हम और भी आपसे सुनेंगे मौसीकी। और ये मेहदी हसन साहब की गज़ल है। जी, मेहदी साहब की गज़ल है। सॉरी, मैंने अगर गीत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। गीत और ये गज़ल गज़ल भी है थोड़ा उनकी। सा। जी, उनकी गज़ल है। अच्छा, मैं वापस आऊँगी। आप रिवायत पसंद थोड़े इंसान हैं, लिबरल मॉडर्न नजरियात के? औकात में रह के इंसान मॉडर्न हो तो ठीक है, लिबरल नहीं है हम लोग। हम बेसिकली कोई भी लिबरल नहीं है। अच्छा, मुसलमान लिबरल हो ही नहीं सकता, सही, नहीं हो सकता, ठीक। उसकी अपनी एक वो है, लिमिटेशंस है। तो लिबरल हम सिर्फ अपनी जो अपने क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो लिबरलिज्म में फॉल करता है, तो फिर हम कहते हैं कि हम लिबरल हम पढ़ाई के हवाले से क्यों नहीं है, ये कौम क्यों नहीं है। और भी बहुत सारे एवेन्यूज है ना जिनके हवाले से लिबरल हो सकते, लेकिन हम लिबरलिज्म को भी एक गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग की तरफ आना। एक्टर्स जो हैं वो अमूमन एंकर्स अच्छे नहीं होते, नहीं करनी चाहिए। और अच्छे एंकर्स नहीं करनी। मैंने पहले एक जुमला बोला ना कि हम अपनी मजबूरियां बेचते हैं, टैलेंट नहीं बेचते। तो मैं तो एंकर हूँ ही नहीं, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं एंकर हूँ, मैं तो एक सीधा साधा एक्टर आदमी हूँ। वही वाली बात है कि बस वो एक बन जाती है स्पेस, एंड यू जस्ट अब आ जाते हैं और वो आपको करना पड़ जाता है। और फिर वो मजाक में ही काम जो है ना, वो अभी भी मजाक ही है मेरे लिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कॉप अप विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। कंडक्टिंग अ शो इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। और फिर जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई सियासतदान पॉलिटिशियन बैठा है या कोई फनकार बैठा है, आइकॉन बैठा है, तो वो बड़ी रिसर्च और ये तो है फुकदान बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन मेरे ख्याल में एक्टर को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सही, लेकिन अगर अच्छा कर सके तो फिर तो करना चाहिए। हम देखते हैं बॉलीवुड में भी वो एक्टिंग ना करे, फिर वो एक्टिंग में बुरा होगा तो वो इधर आ जाएगा। सही मेरा ख्याल है। अच्छा, एक सवाल जो है मैं ज़रूर करना चाहूँगी। बहुत सारी ख़वातीन का क्रश रहा होगा आपके, और अभी भी होगा। आप मोनोगमस रहे हैं, शादी एक ही की है,
बड़ी एक रिवायती एक किस्म का कॉन्सेप्ट, ये एक बड़ी कमाल बात है, अप्रिशिएट यू फॉर दैट। लेकिन इसमें क्या कोई फैसला था ये, या आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं, या फिर मौका नहीं मिला, ये क्या वजह रही? नेक्स्ट। देखिए जी, बात वही है, ये आपकी एक तबीयत का हिस्सा होता है, सही, ठीक है, और तबीयतन खासा रोमांटिक किस्म का आदमी हूँ, ठीक, हर चीज़ में रोमांस इसी को मद्देनजर रख के मैंने हर कहा। चीज़ में रोमांस ढूंढता हूँ। है मजबूरी है, इश्क बहुत जल्दी हो जाते हैं, खूबसूरत लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन वो जो एक आपकी वो है मेरी, आई लव माई वाइफ, शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि शी इज़ अ कंप्लीट वुमन तो वो एक गलत बात नहीं होती। ठीक, तो शी इज़ अ कंप्लीट वुमन, तो ज़रूर तंग करना उन्हें लगा रहने दो अपने काम पे। ग्रेट, एंड आई एडमायर यू फॉर दैट, एक बड़ी अच्छी बात है। गर्म हवा आपके घोंसले तक नहीं जानी चाहिए, बाहर आप जो मर्जी करें। सही, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज नुमान एजाज साहब मेरे साथ हैं और उन्होंने वक्त निकाला। आई एम रियली थैंकफुल, बार बार इसको कहती रहूँगी, मुझे पता है कि आप नहीं आते और आप आज आए हैं। अच्छा, 2 ही फिल्म्स की, रामचंद पाकिस्तानी और फिर नहीं, वर्षा। मैंने 6 फिल्में की थी अच्छा। टेलीविजन शुरू करने से पहले। पहले यानी 1990। फ्रॉम 85 ऑनवर्ड्स। अच्छा, 6 फिल्में की, 6,000 रुपए में। उनकी पैसे बाकी की देने की आदत नहीं थी, मेरी मांगने की आदत नहीं थी, तो Really? वो 1,000 रुपए पे ही ख़त्म हो गई। और फिर दिल से दुआ निकली कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, और फिर वो बेड़ा गर्क हुआ उनका, और वो फिल्में सारी फ्लॉप हो गई। सही, तो उसके बाद टेलीविज़न में चला गया कि न्यूज़ कास्टर बनता हूँ, ये क्या है, एक्टिंग तो मुझे आती नहीं है। फिर वो एक्टिंग शुरू कर दी, और फिर उसके बाद फिर चल पड़ा। उसके दौरान मैंने ये की, लेकिन ये विरसा की और विरसा- रामचंद पाकिस्तानी हाँ, की। तो ज्यादा नहीं की, अब तो रिवाइवल है दोबारा। आई एम नॉट अ फिल्म एक्टर, आई थिंक सो, आई एम नॉट। अगर कोई समझता है हूँ तो वो फिर एक अलग बात है। फिल्म और टीवी इज ऑलमोस्ट द सेम, कोई टेक्निक डिफरेंट तो है नहीं। इक्विपमेंट वाइज डिफरेंट हो तो वो एक अलग इशू है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि फिल्म जो है ना, ये ऑल टुगेदर एक पूरा सेक्टर डिफरेंट है। ठीक, इसके मेकर्स डिफरेंट होने चाहिए, इसके एक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। जिसको आप रात को अपने बेडरूम में बैठ के या लाउंज में बैठ के फ्री देखते हैं, उसके लिए सुबह कौन 500 रुपया खर्चेगा जाके। बिल्कुल सही। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो फिल्में नहीं बन रही हैं, ड्रामे हैं जिनको हम बड़े पर्दे पे दिखा रहे हैं। सही, आपको लग रहा है कि इस तरह से इंडस्ट्री जो है वो कामयाब हो जाएगी? नहीं, आई थिंक Your इट विल comment. टेक अनदर 15 to 20 years। ठीक। वो एक पूरा कल्ट बनेगा अलग सेपरेट। तो वो देखिए ना, इस वक्त कंफ्यूजन के शिकार हैं कि जितने इश्तिहार बनाने वाले हैं, जो कि 2.5 मिनट का इश्तिहार बनाते हैं, वो फिल्म बना रहे हैं। वो 2.5 घंटे की फिल्म बना रहे हैं, और जो टीवी ड्रामा बनाने वाले हैं 25 घंटे का, वो उसको सुकेड़ के 2.5 घंटे में लाना चाह रहे हैं। हाँ। तो वो फिल्म बनाने वाला तो कोई भी नहीं है। सही, फिल्म एक डिफरेंट ऑल टुगेदर मीडियम है। बिल्कुल सही। अच्छा, इंडिया का कितना क्रेज है आपके अंदर, जैसे कि हमारे आजकल की यंगस्टर्स में और इन सब लॉट में पाया जाता है? I think I have played my innings very well, and I'm playing my innings in Pakistan very well. If I'll get a good opportunity and something very different, and on my terms and conditions, I will surely do it. क्योंकि फनकार की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। सही, सही। अच्छा, प्रोडक्शन, मतलब अपनी प्रोडक्शन करना, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, since 1995-96 I सही। believe. तो एक प्रोड्यूसर या एज एक्टर, दोनों में किस में आप समझते हैं आप ज्यादा खुल के खेल सकते हैं? As an actor, I believe. मैं तो अपनी प्रोडक्शंस पे अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये मेरी है। एक्टर्स को नहीं पता होता, because I don't deal with them. I have hired professional people to do it, सही। and nobody knows कि सही। मेरा इसमें कितना अमल दखल है। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आपको स्क्रीन पे देख के हमें ज्वाइन किया है कबीर खान साहब ने, जिन्होंने आपको देख के खुद कॉल किया है। उन्होंने कहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम कबीर खान साहब। फरा कैसी हैं आप? आपकी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं तो बाकायदा आपका प्रोग्राम देखने वालों में से हूँ और आज तो आपने बिल्कुल बिठा लिया है। बहुत आज तो शुक्रिया। मैं हिला नहीं हूँ। बहुत शूटिंग शुक्रिया पे जाना है लेकिन आज 12 बजे शूटिंग है, इसलिए मैं तो देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आप जनाब जो जी आपका जो एक खूबसूरत शख्स मैं कहूँगा, एक्टर तो हैं ये बहुत बड़े एजाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। मैं असल में एक वाले सलाम जीते रहे, आप खुश रहे। मैं एक पर्सनल सा सवाल करना चाहता था इनसे और काफी अरसे से 3-4 महीने से, क्योंकि वो जो एक ये प्रोग्राम करते हैं उसको भी मैं इत्तेफाक से जब भी फुर्सत होती है जरूर देखता हूँ। जी तो उसमें इनको आजकल नोमान कहा जाता है। जी जैसे अब आपके वहाँ लिखा आता है नोमान एजाज, जी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि ये नोमान क्यों वहाँ? नोमान नोमान अच्छा सर, मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग सर मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं इसकी करेक्शन करवा लूँगा। नुमान एजाज ही लिखता हूँ और हमेशा से यही लिखता हूँ, यही लिखा जाएगा। मेरी तो तख्ती पे भी यही लिखा नहीं, जाएगा। वो जो आपके वहाँ आपके प्रोग्राम में वो जो नेम स्लाइड चलती है उसका जिक्र कर रहे हैं। तशरीफ लाते हैं नुमान। हाँ ठीक है अच्छा। पहले होता था नुमान एजाज। अच्छा ओके सर, वो बस वो कई दफ़ा वो क्योंकि सर वो शायरी वो अपनी बना के और वो हम काफिया बना के वो उसको चलाते हैं। वो बोलता है लड़का अपना मुंह से। नहीं, शायरी अपनी जगह, आपकी शायरी अपनी जगह, लेकिन नोमान एजाज। बहुत शुक्रिया सर, इसको करेक्ट करेंगे। लेकिन आप अब हमारे साथ हैं, आपने कॉल किया, वी आर रियली ऑनर्ड और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप अगर शो देखते हैं तो बस मैं रोजाना शो मुझे इतने ही काफी है कि आप शो देखें। और खुश रहें और थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी शख्सियत को आपने दिखाया अरे अल्लाह और अकबर, तबीयत खुश होगी। मजा अल्लाह अकबर गॉड सर, ब्लेस यू, थैंक यू सो अल्लाह मच, अकबर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह अकबर। अच्छा ये मोहब्बत है ना कि उन्होंने अल्लाह देखा और उन्होंने अल्लाह कॉल किया। अरे हमारे ये बड़े लोग हैं। मुझे दुख पता किस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं क्यों नहीं जाता मॉर्निंग शोज में। मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो 99% जितने एंकर्स हैं उनको अपने गेस्ट को मुखातिब करने की तमीज़ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ना उनका नाम लेने का तरीका उनको मालूम है, ना उनको मुखातब कैसे करना ये मालूम है। इतनी जहालत इस मुल्क में मीडिया के इस सेक्टर में बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा एक दुख मुझे ये होता है कि जो मेरे गेस्ट भी आते हैं, जब वो किसी बड़े आदमी का नाम लेते हैं तो साहब या मोहतरम लगाने की तकलीफ़ ही नहीं वो करते। मैं अभी पिछले दिनों किसी का करा था तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी किसी से इंस्पायर्ड है, तो उन्होंने आगे से कहा कि हाँ मैं अशफाक अहमद से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं क्या इशफाक अहमद साहब की बात कर रहे हैं? जी इशफाक अहमद वो जो राइटर थे। तो अंदाजा हो गया कि वो कितने के इंस्पायर्ड मेरा है। दिल किया कि मैं उठूं और सपाटेदार चपेट मारूं। लेकिन यहाँ से उसके पता मुंह पे। चल गया कि वो एक्चुअली इंस्पायर्ड नहीं है। बदनसीबी फरा साहिबा पता क्या है, बदनसीबी ये है अंग्रेजी बोल लेने से आप एजुकेटेड नहीं हो जाते हैं, सही। आपकी तरबियत ही नहीं हुई। प्रॉब्लम ये है इस लेकिन मैंने मुल्क भी के आज पूरे शो में आपको लोगों साहब की- नहीं कहा। नहीं वो दैट्स अ सेपरेट इशू। तो अब उसको मैं ना क्या कर mind सकता हूँ? कीजिएगा। नहीं मैं नहीं माइंड कर, नहीं अब हमारे यहाँ पता क्या तुम तड़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी, बड़े बड़े एंकर्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े मैंने anchors। इसलिए नहीं कहा कि अगर मैं आपको नुमान एजाज साहब कहती ना तो 3 लंबा हो जाता। नहीं वो तो छोड़, मैं आपको अपना बता रहा हूँ सही। कि बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो जब कैमरे के सामने बैठते हैं तो वो गुफ्तगू क्या करते हैं। अच्छा तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्या होता है, तुम क्या होता है आपका। मेरा अगर बेतकल्लुफी भी है तो वो कैमरे के पीछे है। बिल्कुल सही। ठीक है, जब आप नेशनल टीवी पे बैठते हैं और पूरी नेशन आपको देख रही होती है तो उसमें आप कम से कम, और फिर आप बात रेफरेंस देते हैं भारत का, सही। आप देखिए वो एक दूसरे से मुखातिब कैसे होते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा रेटिंग्स की कितनी परवाह करते हैं आई अपने? नेवर बॉदर्ड ड्रामे की भी और प्रोग्राम never की भी? bothered. अच्छा, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आई मीन व्हाई शुड आई बी पुश्ड अबाउट इट। ये रेटिंग्स ये सब एक फेक है सारा कुछ। ये भी एक दुकान है जिसको चलना है समहाउ द अदर। रेटिंग आपको पता चल जाती है जब आप
पब्लिकली मूव करते हैं जी। और पब्लिकली आपको रिस्पांस मिलता है और कोई आपके ड्रामे के हवाले से बात करता है या शो के हवाले से बात करता है। बाकी ये भी एक दुकान है, सही। तो उसको अपनी दुकान चलाने दीजिए। अच्छा, आजकल ये करंट अफेयर्स, न्यूज़ और सियासी जो प्रोग्राम है, इसमें बड़ा तगड़ा इंसान का कदोकामत बड़ा बुलंद हो जाता है ना, वो सियासी शख्सियात के साथ इंटरेक्ट करना और बातचीत। एक्टर को हमारे यहाँ मैं आपको हमेशा- मजे की बात बताता हूँ। मैं जब जहाज में चढ़ता था, अक्सर ट्रेवल करते हैं हम लाहौर टू कराची, कराची टू लाहौर, तो कोई MNA या MPA बैठा होता था ना, तो उसने यूं करके मुझे देखना एंटर होते हुए, और दिल किया तो एक स्माइल दे दी, दिल नहीं वरना किया तो नजरअंदाज दूसरी कर तरफ। दी, हाँ, हाँ। जब से मैंने ये शो करना शुरू किया है, मैं जहाज में घुसता हूँ तो जैसे स्प्रिंग नहीं लगा होता नीचे, पुड़ुंग करके खड़े होते हैं और ऐसे मिलते हैं जिस तरह मैं उनका पुफी का पुत्र हूँ। तो मैं अपनी सीट पे बैठ के हंसता हूँ कि यार ये तुम लोग मेरी इज्जत थोड़ी कर रहे हो, ये तो तुम उस कुर्सी की इज्जत कर रहे हो जिस पे मुझे समहाउ दी अदर अल्लाह पाक ने बिठा कभी दिया। एहसास हुआ कि एक्टर हमारे यहाँ जो है, अब कबीर खान साहब, मतलब वो जगह नहीं शायद। We can't match Kabir Khan Sahab. I mean, I'm not going to do the comparison with Kabir Khan Sahab. They are living legends, They are. right? To be very honest. बस बदनसीबी है कि हम अपने लोगों की हमने कदर नहीं इज्जत ही नहीं करते। की। हमें वक्त के साथ नॉर्म्स, वैल्यूज, इन चीज़ों को बढ़ना चाहिए था, सही। लेकिन कम होती चली जा रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 15-20 सालों में ये बिल्कुल नापैद हो जाएंगी। सही। ब्रेक ले लेती हैं जी, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। मैं बहुत मशकूर हूँ नुमान एजाज साहब, आपकी आपने मेरी जो रिक्वेस्ट है उसे कबूल किया और यहाँ पे तशरीफ लाए। आई एम रियली ऑनर्ड, my मुझे pleasure. बहुत खुशी है। Thank you इतने very much. अरसे से मैं शो कर रही हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे अरे मुलाकात thank you हो very शो much. में। आज आप मुझे जी बड़ी दफा आया था यहाँ से फोन, मैं कहा यार बाबू मैं जाता नहीं हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए, खामखा आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं, तो आपने बस दबोच लिया। अब जो हो गया अब उस पर मिट्टी डालें। अच्छा, अवार्ड या रिवॉर्ड? अवार्ड या रिवॉर्ड? अवार्ड या रिवॉर्ड? आई थिंक रिवॉर्ड। आई थिंक रिवॉर्ड। अवार्ड तो इस मुल्क में कोई मानी नहीं रखते हैं, बिकॉज अभी हमारे रिसेंटली एक दोस्त हैं, उनको सिर्फ इसलिए उन्होंने दे दिया कि उन्होंने उस अवार्ड सेरेमनी में डांस किया था, तो उस पे उनको अवार्ड दे दिया उन्होंने। तो अवार्ड्स की यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं है सच। सही। तो आप समझते हैं कि जो लोगों की तरफ से फीडबैक मिलता है वही यहाँ? दैट इज रिवॉर्ड, दैट इज रिवॉर्ड। अवार्ड तो आपको वो चैनल वाले देते हैं ना, तो रिवॉर्ड ये है जो लोग आपसे खड़े होके हाथ मिलाएं, फोटो खिंचाएं, सेल्फी खिंचाएं, ये मोहब्बत, ये रिवॉर्ड है सही मायने में। थैंक यू सो मच, वंडरफुल हैविंग यू। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, यहाँ पे बातचीत करके, और आपका तशरीफ लाना बहुत ही अच्छा आई एम लगा। ऑनर्ड जी माई सेल्फ। थैंक यू Thank फॉर you. दैट, थैंक यू। अच्छा जी, आज जाते जाते हम आपसे खूबसूरत सी आपके वालिद साहब का कोई कलाम जो है वो भी सुनेंगे, शहनशाह नियाज़ी साहब। लेकिन उससे पहले मैं इजाज़त ले लूँ अपने व्यूअर्स से, इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे मंडे को। रखिए अपना ख्याल और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी। रुतड़ियां मुड़ियां सज्जन नाही बल्ले गुजर गए 100 माही वे तेरे वेखण ले चुक चरखा गले विच डावा माही वे तेरे वेखण ले चुक चरखा गले विच डावा मैं लोकां पानी बड़ा कत दे मैं लोकां पानी बड़ा कत दे
ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾ ਨਿਮਾ गीत छेड़ के मैं निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद खिंचदी हुला रे माही वे तेरे वेखण ले चुक चरखा गले विच डां बाबल दी सो दिल नहीं लगदा बाबल दी सो दिल नहीं लगदा हाय हाय बाबल दी सो दिल नहीं लगदा साड़े सेक हिजर दी अगदा है साड़े सेक हिजर दी अगदा वे अज मेरा दिल करदा वे अज मेरा दिल करदा घर छड़ के मलंग बन जा वे अज मेरा दिल करदा घर छड़ के मलंग बन जा